हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज़ होने वाली इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है सुमाला। और दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है जो कि इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव सेमारंग में पेश होने वाले एक खौफनाक वाक़ये के ऊपर मबनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो दोस्तों, कहानी का आगाज़ 1976 में सेमारंग के एक छोटे से गांव से होता है, जहां हमें कुछ बच्चों को भूसे से बॉल बनाकर फील्ड में जाता हुआ दिखाया जाता है। तभी यहां अब्दी नाम के लड़के का फादर आता है जो उन सब बच्चों को शाम होने से पहले घर वापस आ जाने का बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। अब्दी अपने दोस्तों के साथ फील्ड में जाकर खेलने लगता है। उनको वहाँ खेलते खेलते शाम हो जाती है और शाम होते ही सब बच्चे बारी बारी अपने घरों को वापस लौटने लगते हैं। लेकिन अब्दी को अभी और खेलना था, तो वो और उसका एक और दोस्त वहीं फील्ड में रुक जाते हैं, जबकि बाकी सब बच्चे वापस घर आ जाते हैं। अब अब्दी और उसके दोस्त को वहाँ फील्ड में खेलते खेलते अंधेरा होने लग जाता है। तभी उनकी बॉल फील्ड के अंदर चली जाती है। अब्दी अपने दोस्त को बोलता है कि वो कल आकर बॉल को वहाँ से उठा लेंगे, मगर उसका दोस्त अब्दी की बात नहीं सुनता और अब्दी को लेकर फील्ड के बीचों बीच बॉल को ढूंढने लगता है। वो लोग अभी वहाँ बॉल ढूंढ ही रहे होते हैं कि उन्हें एहसास होता है मानो कोई उन पे नज़र रख रहा हो। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उनके सामने एक डेमोनिक बच्ची खड़ी होती है जिसके हाथ में वही बॉल होती है। अब्दी उसको देखकर डर जाता है, मगर उसका दोस्त उस डेमोनिक लड़की के पास बॉल लेने चला जाता है, मानो जैसे उस बच्चे को उस लड़की ने पोजेस कर लिया हो। अब्दी अपने दोस्त का पीछा करने लगता है और आगे जाकर वो देखता है कि उस लड़की ने अब्दी के दोस्त का सर कुचल दिया था। ये देखकर अब्दी वहाँ से भाग खड़ा होता है और अपने फादर और बाकी सब गांव वालों को इकट्ठा करके उसी जगह ले आता है, मगर वहाँ ना अब्दी का दोस्त था ना वो डेमोनिक लड़की, सिर्फ खून ही खून था, जिसको देख के सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं। थोड़े दूर आगे नदी के किनारे उनको अब्दी के दोस्त की डेड बॉडी मिलती है, जिसको बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था। गांव के सब लोग अब्दी पे शक करने लगते हैं कि इस बच्चे की मौत के पीछे यकीनन अब्दी का ही हाथ होगा, क्योंकि आखिरी बार वो ही अपने दोस्त के साथ था। मगर अब्दी का फादर अपने बेटे को बचाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब्दी एक छोटा सा बच्चा है, वो कैसे किसी और बच्चे को इतनी बेरहमी से मार सकता है। इतने में वहाँ मिस्टर शब्दू आ जाते हैं, जिनको अब्दी की बातों पे पूरा यकीन होता है, और वो आते ही कहते हैं कि इस बच्चे की मौत के पीछे सुमाला का हाथ हो सकता है और यकीनन वो अभी भी गांव में मौजूद है। उनकी ये बात सुनकर सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं। मिस्टर शब्दू यहाँ उनको सुमाला की कहानी सुनाने लगते हैं और यहाँ से मूवी पास्ट में यानी 1947 में मूव करती है। यहाँ हमें सिमारंग गांव के सबसे अमीर आदमी सूजीमान और उसके अंकल को दिखाया जाता है। सूजीमान की वाइफ का नाम लस्तरी होता है। इनकी शादी को 15 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। इसलिए सूजीमान के अंकल उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर बिजनेस पे इन्वेस्ट करने का बोलते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। सूजी ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि ये प्रॉपर्टी उसके पूर्वजों की अमानत है और वो किसी भी कीमत पे ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा। उसके अंकल उसको धमकाते हुए बोलते हैं कि ये ज़मीन पर उसका भी हक है, और सूजीमान की तो वैसे भी कोई औलाद नहीं थी, तो वो वैसे भी सूजीमान से उसकी प्रॉपर्टी ले ही लेगा। जो सुनकर सूजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी बीवी से साफ साफ कह देता है कि अगर साल में उसने उसको अपना वारिस नहीं दिया तो वो दूसरी शादी कर लेगा।
ये सुनकर लस्तरी बहुत अफसुर्दा हो जाती है और रोते हुए बाहर शेड में चली जाती है। यहाँ बैठकर वो अपनी किस्मत को कोस रही होती है कि उसको शेड के अंदर से दो आदमियों के कुछ बात करने की आवाज़ आती है, जो किसी ग्रैंडमा तोकीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उनकी बातों से लस्तरी को पता चलता है कि तोकीना बहुत ही पहुंची हुई शेमन है, जो किसी भी औरत को प्रेग्नेंट कर सकती है। उनके जादू का कोई तोड़ नहीं। लस्तरी ये सब जानने के बाद तोकीना से मिलने का फैसला करती है और अगले ही दिन वो बगैर सूजी को बताए अपने दो मुलाजमों के साथ दरिया क्रॉस करके जंगल के बीचों बीच तोकीना के हट तक जा पहुंचती है और अपने मुलाजमों को बाहर खड़ा कर खुद अंदर तोकीना से मिलने जाती है। यहाँ तोकीना उसको साफ साफ बताती है कि उसकी शक्तियाँ थोड़ी अलग हैं। वो शैतान की पूजा करती है और काला जादू करती है। तोकीना उसे कहती है कि वो उसे प्रेग्नेंट तो कर देगी, मगर उसको डेविल के साथ डील करना होगी। लस्तरी की दो बेटियां होंगी, जिसमें एक तो लस्तरी की बेटी होगी जो निहायत ही खूबसूरत होगी, मगर दूसरी डेविल की बेटी होगी जो ईवल का रूप होगी। वो भले ही लस्तरी की कोख से जन्म लेगी, मगर वो डेविल की सरतान होगी और 10 साल बाद डेविल अपनी सरतान को लेने आएगा और ले जाएगा। मगर शर्त ये होगी कि 10 साल तक लस्तरी को दोनों लड़कियों का ध्यान रखना होगा और उन्हें प्यार और मोहब्बत से पालना होगा। लस्तरी इस शर्त को मान जाती है और डेविल के साथ डील करने पे एग्री हो जाती है। तब तोकीना एक रिचुअल परफॉर्म करती है और किसी जानवर के खून में कुछ चीज़ें मिलाकर लस्तरी को पिला देती है, जिसको पीते ही लस्तरी दर्द से कांप उठती है और उसकी पूरी बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। उसका पेट भी फूल जाता है। तोकीना अपनी चैंटिंग कंटिन्यू रखती है और लस्तरी से बोलती है कि आज से ठीक 2 महीने बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। लस्तरी इससे बहुत खुश होती है। अब 2 महीने बाद लस्तरी सच में प्रेग्नेंट हो जाती है, जो खबर सुन के सूजी बहुत खुश होता है और पूरे गांव में जश्न का ऐलान करवा देता है। खैर, अब वो लस्तरी के साथ अपने बच्चों के नाम सोचने लगता है, जहां वो एक बच्ची का नाम सुमाला और दूसरी का नाम कमाला सोचते हैं। अब फाइनली लस्तरी की डिलीवरी का दिन आ जाता है और यहाँ लस्तरी के रूम में डेविल भी आया होता है, जो कि ऑब्वियसली अपनी बेटी के लिए आया था, क्योंकि लस्तरी के पेट में एक बच्ची डेविल का सरतान थी। अब पहली बच्ची के पैदा होने पे वो बच्ची एकदम खामोश थी, जिसको देखकर सबको लग रहा था कि वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद एक और बच्ची पैदा होती है, जो कि दिखने में बहुत खौफनाक थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली डेविल की बेटी थी। सूजी अंदर आकर सबसे पहले अपनी मुर्दा बच्ची को देखता है, जिसको देख के वो बहुत अपसेट हो जाता है, मगर जब वो अपनी ज़िंदा बच्ची को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि वो डेविल की बच्ची थी। सूजी बगैर कुछ सोचे समझे उस डेविल बच्ची को डैगर से मार देता है। लस्तरी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि उसने डेविल के साथ डील की हुई थी, मगर सूजी उसकी एक भी नहीं सुनता और उस डेविल बच्ची को वहीं पे ख़त्म कर देता है। उस डेविल बच्ची के मरते ही जो दूसरी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी, अपने आप जिंदा हो जाती है, मानो उस डेविल बच्ची की आत्मा उसमें आ गई हो। सूजी अपनी औलाद को ज़िंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब कहानी 3 साल आगे यानी कि 1950 में आ गई थी। यहाँ उस बच्ची को नाम कमाला रखा गया था, लेकिन वो लेफ़्ट साइड से डिसेबल थी। इवन 3 साल की होने के बाद भी वो सही से ना बोल पाती थी, ना ही चल पाती थी। सूजी और लस्तरी को इसको लेकर बहुत परेशानी थी। उन्हें हर तरह का दवा दारू कर चुके थे, लेकिन फिर भी कमाला पे किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी डिसेबिलिटी उम्र के साथ साथ बढ़ने लगी थी। कभी कभी कमाला को पैनिक अटैक भी आते थे और वो अपने सर को बिस्तर पर ज़ोर ज़ोर से पटकने लगती थी।
जिसकी ये हालत देख के सूजी को लगता है कि वो पागल है, इसलिए सूजी उसको घसीटकर शेड में बंद कर देता है। मूवी अब 1955 में मूव करती है। कमाला अब बड़ी हो चुकी होती थी, मगर कमाला की डिसेबिलिटी की वजह से सूजी उसको पसंद नहीं करता था और इनफैक्ट कोई भी उसको प्यार नहीं करता था। उसको हमेशा शेड में ही बांध कर रखा जाता था और जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लस्त्री भी अपनी बेटी पे कुछ खास तवज्जो नहीं देती थी। एक दिन कुमाला जैसे तैसे करके शेड से भागकर बाजार आ जाती है, जहां वो कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। वो उन बच्चों के साथ खेलने जाती है, मगर क्योंकि वो डिसेबल थी तो सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको बहुत मारते भी हैं। सूजी और लस्त्री वहीं से गुजर रहे होते हैं। वो कुमाला को उन बच्चों के हाथों टॉर्चर होते देखते रहते हैं, मगर कुछ करते नहीं। उल्टा उसको वहीं छोड़ के खुद घर चले जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत हरकत होती है और वो बच्ची वहाँ खड़े खड़े बस रोती रहती है। इसके बाद रात को सूजी कुमाला को फिर से शेड में बांध देता है और हंटर से खूब मारता है, क्योंकि सूजी ने कुमाला को बाहर जाने से मना किया था, मगर फिर भी वो बाज़ार चली गई थी। अब आंट सम, जो कि सूजी के घर की मुलाजमा होती हैं, वो सूजी से मिन्नत करती है कि वो कुमाला को छोड़ दे। कुमाला को आंट सम ने ही पाल पोस के बड़ा किया होता है और वो उससे बहुत प्यार भी करती हैं। वो कुमाला को सूजी से बचाकर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करने लग जाती है। वो कुमाला को एक डॉल भी गिफ्ट करती है, जो उसने कुमाला के लिए अपने हाथों से बनाई होती है। कुमाला ये देख के बहुत खुश होती है कि कोई तो है इस दुनिया में जो उसको चाहता है। एक रात कुमाला जब सो रही होती है तो उसको अपनी अलमारी से किसी की आवाज़ आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी दूसरी बहन सुमाला की स्पिरिट थी। वो कुमाला को बताती है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर है, जिसको पैदा होते ही सूजी ने मार दिया था, और इसका रीज़न हम जानते ही हैं कि सूजी ऐसा क्यों किया था। कुमाला अब अपनी बहन की स्पिरिट से डर रही होती है, मगर सुमाला इससे अच्छे से बात करती है और उसको कहती है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उल्टा वो तो उसे यहाँ सबसे बचाने आई है, क्योंकि वो उसकी बहन है। कुमाला को अब सुमाला पे ट्रस्ट हो गया था और उसको हक करती है। सुमाला क्योंकि एक इविल स्पिरिट थी, तो यहाँ हम उसके फेस एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि वो किसी मकसद के तहत यहाँ आई होती है। अगले दिन सूजी बगैर किसी वजह के कुमाला को मारने लग जाता है और लस्त्री सब देखते हुए भी उसको नहीं रोकती। इनफैक्ट वो किसी भी तरह माँ होने का कोई भी फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रही थी। सूजी जब वहाँ से चला जाता है तो भी लस्त्री अपनी बेटी के पास नहीं जाती और आंट सम ही होती हैं जो कुमाला को हौसला देती हैं। लेकिन तभी कुमाला क्रीपी वे में स्माइल करती है, क्योंकि उसमें सुमाला की स्पिरिट आ चुकी थी और वो सीधा सूजी के स्टडी रूम में जाती है, जहां वो कुछ लिख रहा होता है। कुमाला उसी के पेन्स उठाकर उसी के हाथ में घुसा देती है और सूजी दर्द से तड़पने लगता है। वो इस कदर गुस्सा होता है कि कुमाला को फील्ड में क्रॉस साइन के साथ बांधकर छोड़ आता है। कुमाला यहाँ लस्त्री से भी हेल्प मांगती है, मगर वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है। कुमाला को अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कभी कुमाला का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट डे आंट सम कुमाला से उसके बदलते बिहेवियर के बारे में पूछती हैं, जिस पे वो उन्हें बताती है कि वो ये सब खुद नहीं कर रही, बल्कि उसकी बहन सुमाला की स्पिरिट उससे ये सब करवा रही है। लस्त्री बाहर से ही खड़ी ये सब कुछ सुन लेती है और अब उसको अपनी डेविल के साथ डील के बारे में याद आता है, जो उसने डेविल के साथ की तो थी मगर फिर तोड़ दी। वो अपनी बर्बादी से बचने के लिए तोकीना के पास वापस जाती है ताकि कोई हल निकल सके, क्योंकि इस वक्त तोकीना ही उसको बचा सकती थी। मगर टू हर बैड तोकीना अब इस दुनिया में नहीं होती। उसकी कई अरसा पहले मृत्यु हो चुकी होती है। ये सुनकर लस्त्री और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है।
यहाँ सुम भी आ जाती है और लस्त्री आंट सुम को सब बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल से डील की थी, जिसको वो पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सुमाला अब वापस आ गई है। आंट सम ये सब जानकर बहुत डर जाती है और सुम का एक बेटा भी होता है जिसका नाम शांटू होता है, और शांटू और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो प्रेजेंट में सबको सुमाला और कुमाला की स्टोरी सुना रहा है। वक्त के साथ साथ कुमाला पे जुल्म भी बढ़ने लग गया था। अब सुकेर जो कि सूजी का मुलाजिम होता है वो कुमाला को चेन से बांधकर शेड में फेंक आता है और उसको चुप रहने का बोलता है। इनफैक्ट वो बाहर से भी ताला मार देता है। एक दिन कुमाला अपने रूम में बैठी होती है, तभी बाहर वही शरारती बच्चे आते हैं और उसको बहुत मजाक उड़ाने लग जाते हैं और धोखे से वो उसको नीचे भी बुलाकर उसको मारने लगते हैं। आंट सम तभी वहां आकर उन बच्चों को भगाती हैं और कुमाला को संभालती हैं। रात को वो सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो कुमाला एक एक को हॉन्ट करती है और बड़ी बेरहमी से मार देती है, जो कि ऑब्वियसली कुमाला की बॉडी में सुमाला की स्पिरिट ने किया था। अगले दिन गांव वाले सब उन बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें जंगल में कुमाला की वही डॉल मिलती है जो आंट सम ने उसको बना के दी थी। तभी थोड़ा आगे जाकर गांव वालों को सब बच्चों की लाशें मिलती हैं जिनको सिरों को काट कर एक एक करके डंडे में पिरोया गया था। सब गांव वाले ये मंजर देखकर सहम जाते हैं। गांव वालों को लाशों के पास कुमाला की वही डॉल मिलती है, इसलिए वो सब सूजी के पास जाते हैं, मगर सूजी उन सब को भगा देता है। अब लस्त्री सूजी को सब बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल की हेल्प ली थी और अब ये सब जो हो रहा है उसके पीछे सुमाला का हाथ है, जो कि वापस आ चुकी है। सूजी ये सुनकर दंग रह जाता है। सूजी अब कुमाला के पास जाता है और उससे सब पूछता है। वो उसको कहता है कि वो उसे सब कुछ बता दे, वो उसे कुछ भी नहीं करेगा अगर उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो। कुमाला अब सूजी को सब बता देती है कि इसके पीछे सुमाला का ही हाथ है। सूजी अब सुकेर को बोल के कुमाला को शेड में बंद करवा देता है। यहाँ आंट सम उसको खाना देने आती है तो कुमाला आंट सम को बोलती है कि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि सुमाला उनको भी नहीं छोड़ेगी और वो नहीं चाहते कि उसकी आंट सम को कुछ भी हो। तो आंट सम अगले ही दिन ये गांव छोड़कर अपने बेटे के साथ चली जाती हैं। सुमाला अब पूरी तरह से कुमाला को पोजेस कर चुकी होती है, जो सुकीर को बड़ी ही बेरहमी से मारने के बाद अपनी मां पे हमला कर देती है, क्योंकि लस्त्री ने कभी भी अपनी बेटी से प्यार नहीं किया था। लस्त्री इसके लिए अपनी बेटी से माफ़ी भी मांगती है, मगर फिर भी कुमाला उसको जान से मार देती है। अब सूजी रात को जब घर वापस आता है तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ देख के घबरा जाता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने सुकीर की लाश पड़ी होती है। अभी वो उसकी लाश को देख के हटा ही होता है कि उसके सामने लस्त्री की लाश आ जाती है, जिसको देख के वो लिपट कर खूब रोने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि लस्त्री की मौत का असल ज़िम्मेदार वही है और उसी ने ही कुमाला पे बहुत जुल्म किया था, जिसकी वजह से सुमाला की स्पिरिट ने लस्त्री से बदला लिया। इसके बाद अभी वो वहाँ से निकल ही रहा था कि कुमाला उधर आ जाती है और अपने बाप सूजी पे हमला कर देती है। वो सूजी को संभलने का मौका ही नहीं देती और उसी के डैगर से उसको ख़त्म कर देती है। इससे पहले कि सब गांव वाले उस हवेली में आते, कुमाला वहां से भाग निकलती है और अभी तक उसकी स्पिरिट उस पूरे गांव में हॉन्ट करती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां मिस्टर शांटू पूरे गांव वालों को ये स्टोरी सुना रहे होते हैं, जिसके बाद तमाम गांव वाले कुमाला की स्पिरिट की शांति के लिए उसके लिए ऑफरिंग्स रखते हैं। लेकिन अभी भी अब्दी के दोस्त के फादर को लग रहा था कि इसके पीछे अब्दी का हाथ है और वो कुमाला के लिए कोई भी ऑफरिंग नहीं रखता है। चुनाचा एक रात जब वो बाहर घूम रहा होता है तो वो वहाँ ऑफरिंग वाली जगह पे कुमाला की स्पिरिट को देखता है, जिसको देख के वो बहुत डर जाता है और अगले दिन वो खुद भी वहाँ जाके उसके लिए ऑफरिंग्स रखता है।
तो दोस्तों ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, जो कि बेसिकली एक रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। और आज भी इंडोनेशिया की उस गांव समारंग में ये माना जाता है कि रात को सुमाला की आत्मा उनके घरों में आकर उनके बच्चों को हॉन्ट करती है, इसलिए वो सूरज ढलने के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि सच्चाई नहीं है तो वही बेहतर जान सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि यह हकीकत के ऊपर मबनी है। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।